हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। विंटर का मौसम है भाई, तो हो सकता है कोल्ड हो जाए, कोल्ड कफ हो सकता है, और जिन्हें हो गया हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर बीएससी के डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक चल रही है और टॉपिक है आपका, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लिमिट्स। लिमिट क्या होता है? देखिए, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसको आप जितनी इजीली पढ़ लेंगे, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे, उतना इजी रह जाता है आगे के टॉपिक्स को कवर करने के लिए करना। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करें। और इसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं आगे जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिट्स के, तो उन टर्मिनोलॉजी का यूज में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूं। जिन्होंने नहीं देखा हो, एक सीरीज है क्यूक सीरीज के नाम से, सेमेस्टर 1 करके, आप वो देख लीजिए। वीडियोस ऐसे होंगे 10 मिनट से 15 मिनट्स की, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी वहां से। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसे कि हमारा बोर्ड कह रहा है कि हमें अभी नहीं पढ़ना चाहिए, पर हम पढ़ेंगे, तो ठीक है, आ गए हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिले। तो ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लिमिट की, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमेशा उसका जो भी नेम होता है डेफिनेशन का, उसमें ही उसका रियल मीनिंग छुपा होता है। अब लिमिट से सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया होगा? लिमिट का मतलब होता है रोक देना। एक लिमिट लगा दी हमने कि इससे आगे आप नहीं जाएंगे, राइट? या एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर कि आप लोग घूमने तो गए होंगे, तो जब हम किसी पहाड़ी इलाके पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ कुछ पहाड़ी पे आगे जाने के लिए मना होता है, और वहां एक बोर्ड लगा होता है। क्या लिखा होता है उस पे? कि आगे का एरिया जो है वो डेंजर है, ठीक है, डेंजर एरिया है, तो हम वहां नहीं जाते। मान लो ये कुछ ऐसे आपकी पहाड़ी जा रही है, इससे आगे यहां पे खाई होगी, बट आपको नहीं पता क्योंकि आप तो यहां पर है, ठीक है, तो आपको नहीं पता। लेकिन यहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है जहां पर लिखा है कि हाँ भाई ये डेंजर जोन है। तो यहां पर क्या है कि आप जब यहां आगे बढ़ते हैं तो आप एग्जैक्ट यहां तक नहीं जाते हैं, है ना। हालांकि कुछ बच्चों के जो शरारती होते हैं उनके मन में होता है कि हमें वहां तक जाना चाहिए, पर आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं जाना चाहिए। तो लिमिट का मतलब मैं क्या बताना चाहती हूं, यहां से हम पॉइंट पर ही रहेंगे कि जैसे कि हम यहां तक पहुंचे तो एग्जैक्ट हम यहां पर जाकर नहीं दिखते, तो लिमिट हमारे पास यहां लग गई, इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर लग गई लिमिट? यहां पर। इससे आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो आप यहां तक जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, एग्जैक्ट यहां तक नहीं पहुंचते हैं। तो लिमिट की डेफिनेशन, हालांकि 11th-12th में आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूं यहां पे, कि हम वहां तक अप्रोच करते हैं बट एग्जैक्ट उस पॉइंट तक नहीं पहुंचते जिस पॉइंट पर लिमिट हमें निकालनी होती है, राइट। और अगर मैं एग्जांपल दूं आपको रियल लाइफ से रिलेट करते हुए, तो वो ये होता है, आप सबके घर में स्वीट तो बनते होगी कभी ना कभी, राइट। तो जब किचन में कुछ ऐसा मीठा रखा होता है हमारे पास, तो उसको सेफ रखने के लिए, मान लो यहां पे कुछ मीठा रखा है, उसको सेफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लक्ष्मण रेखा नाम की आती है एक, तो उससे हम यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं इसके चारों तरफ, राइट, कुछ इस तरीके से। तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं हमारे, जैसे कि चींटी हो गई, ठीक है, तो वो आती है यहां पर, और वो एग्जैक्ट यहां तक नहीं पहुंचती, तो ये उसके लिए लिमिट है। ये एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इससे आगे आप नहीं जाओगे, वो यहां तक पहुंचती है और एग्जैक्ट इस पर नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? कि उसकी महक ही लग जाती है उसे, जिसकी वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। तो यहां पर भी ये लिमिट का ही कॉन्सेप्ट है
कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे, आप वहां तक अप्रोच तो करते हैं क्योंकि मीठा खाना है, मन तो कर रहा है, बट एग्जैक्टली आप उस पॉइंट पर नहीं जाओगे, अप्रोच करोगे बट वहां एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं जाओगे। तो लिमिट का मतलब सीधा से यही है कि हाँ, एक लिमिट लगा दी, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी गई है कि आप इससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात ये भी होती है कि आपको उस लिमिट तक भी एग्जैक्ट उस पॉइंट तक आप नहीं पहुंचते हैं, आप बहुत पास तक अप्रोच करेंगे। अगर आप देखें यहां पर, ये मेरा हैंड है और ये एक लिमिट, ये बाउंड्री क्रिएट करी गई है और इधर से आ रहे हैं, आपके लिए ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट से आ रहे हैं तो आप एग्जैक्टली यहां तक अप्रोच करोगे तो ये गैप है बीच में। अगर मैं दूसरे हैंड से बताऊं तो ये इतना गैप है, लेकिन आप एग्जैक्टली इस पर, अगर मैं ये बताऊं, अगर आप एग्जैक्टली इस पर ऐसे यहां तक अप्रोच नहीं करोगे, ओवरलैप नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां राइट से आती हूं तो ये भी यहां तक अप्रोच करेगा, यानी इतना डिस्टेंस रह जाएगा, बहुत पास, बहुत छोटा 0.00 समथिंग, लेकिन एग्जैक्ट उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। तो यही है, इसमें हम लिमिट पढ़ेंगे, ये है हमारे रियल लाइफ से रिलेट करते हुए। अब हम इसकी डेफिनेशन पे भी बात करेंगे। ये तो हो गया रियल लाइफ के एग्जाम्पल, और भी बहुत से हैं। ये हो गया हमारा पहाड़ का एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा लक्ष्मण रेखा, या और भी हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं रियल लाइन बात। रियल लाइन के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूं, मैट्रिक स्पेस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें रियल लाइन पर ही बात की गई थी। तो यहां पर भी रियल लाइन से कनेक्ट करते हुए एक एग्जांपल और दे देती हूं मैं आपको। ये होती है हमारी रियल लाइन, ओके। ये रहा हमारा 0 1 2 3। आपको ये इसलिए बताएं कि डायरेक्ट अगर डेफिनेशन बताऊंगी तो वो आपकी बुक में भी लिखी है, लेकिन आप यहां पर क्यों आए हैं, ताकि आप रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए एग्जांपल जब आपके दिमाग में बैठेगा तो आप भूलेंगे नहीं, आपको डेफिनेशन भी याद रहेगी। इसमें मैंने डेफिनेशन की कुछ कुछ टर्म्स यूज करी है जिसको अभी आपको पता चल जाएगा डेफिनेशन जैसे ही मैं बात करूंगी डेफिनेशन पे, ओके। तो ठीक है, ये है हमारी रियल लाइन जहां पर 0, यहां -1 -2, ये माइनस की वैल्यूज जाएंगी, ये आगे पॉजिटिव जाएंगी, राइट। अब मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, इसको और आगे कर लेती हूँ, ये 4 और 5 थोड़ा दूर दूर से लिया ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब यहां पर मैंने वो 3 एक पॉइंट ले लिया जिस पे लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग। किस पे बात कर रहे हैं हम? लिमिट की, कि इस पॉइंट पर लिमिट लगाई है मैंने। तो अब हम रियल लाइन पे बात करेंगे, कितने तरीके हैं यहां तक पहुंचने के लिए। अगर हम इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जा सकते हैं, उड़ के तो हम जाएंगे नहीं, उड़ के जाएंगे तो कुछ डेंजर का मतलब ही नहीं भाई। अगर आप सोचो उड़ के हम एरोप्लेन से चले जाएं, हाँ जा सकते हैं, तो कोई डेंजर जोन का मतलब ही नहीं। लेकिन यहां पर जाने का तो सिर्फ एक यही तरीका था, इधर से हम आ नहीं सकते, खाई है यहाँ पर बीच में, राइट। तो इधर से सिर्फ एक ही वे था। अब अगर हम इस स्वीट के लिए बात करें जो कि हमने लक्ष्मण रेखा खींची है जहां पे इंसेक्ट, उसके लिए कई रास्ते थे, कई पाथ थे, है ना। अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज को भी यूज करें तो कई सारे पाथ हैं, वो कहीं से भी जाएगी बट एग्जैक्ट उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगी उसके लिए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने तरीके हैं इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। एक है आपका लेफ्ट, एक है आपका राइट, करेक्ट। तो अगर मैं राइट से बात करूं, ये पॉइंट है मेरे पास कोई, और अगर मैं यहां राइट से जाना चाहूं, यानी कि ये मैंने ए मान लिया, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, क्लियर। अब इस ए में अगर मैं राइट से आना चाहूं तो ये जो 3 है, 3 से आगे कितना है 4, इट मींस इस 3 में कुछ प्लस हो रहा है, तो मैं यहां पे बोल सकती हूं कि इधर की तरफ a प्लस h कोई नंबर ले लिया मैंने जो कि पॉजिटिव है, रियल नंबर है। रियल नंबर में हमारे क्या आ जाएंगे सारे, रेशनल, इरेशनल, ठीक है, सारे नंबर्स आ जाएंगे। ये मैं क्यों बता रही हूं आपको, अभी आपको समझ आएगा कि h, इट मींस यहां पर a की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू मैंने यहां पर 4 मानी, सॉरी h की वैल्यू मैंने यहां पे मानी 1, तो 3 + 1 मिलकर आया 4। तो जब मैं 4 से यहां से अप्रोच करूंगी इधर 3 की तरफ, तो इट मींस इस a की वैल्यू तो मैं बदल नहीं सकती। किसकी वैल्यू? 3 की वैल्यू। इसको तो मैं बदलूंगी नहीं क्योंकि यहां तक मुझे पहुंचना है, यहां तक लिमिट लगाई है मैंने कि मुझे यहां तक अप्रोच करना है। तो जब मैं राइट हैंड से आऊंगी और h की वैल्यू 1 है, यानी कि इस 1 की वैल्यू जितनी कम करती जाऊंगी उतनी वैल्यू इसमें जोड़ेंगे हम। जैसे कि अगर मैंने यहां 1 की जगह क्या लिख दिया, पहले मैंने 1 लिया था, नेक्स्ट स्टेप में बता रही हूं ताकि आप कंपैरिजन कर पाए। जैसे ही यहां h
की वैल्यू 1 से मैंने 0.5 ली, 1 से कम है, राइट, 1 से कम है, इधर आए हम लोग तो यहां आ गए 3 और ऐड करेंगे कितना आ गया 3.5, तो 3.5 मेरा कहां पर होगा, यहां बिल्कुल मिड में आ गया, मैंने तो हाफ ले लिया इसका। अब आपके बाद में कुछ आएगा मैम हम तो और भी कम लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने और क्या करा, यहां से 0.2 कर दिया। अब जैसे 0.2 करा तो और इस साइड आ जाएंगे हम, 3.2 यहां पर होगा। अब ऐसे ही मैं 0.1 कर सकती हूं, 0.1 करती हूं तो 3.1 हो गया, बिल्कुल यहां तक आ गया। तो ऐसे ही मैं और भी कम ले सकती हूं, बट एग्जैक्टली ये 3 पर नहीं पहुंचेगा। एक मिनट, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये 3 तक नहीं पहुंचेगा, तो हम इसे किस तरह से लिखते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कि इस h को मैं अप्रोच करवा रही हूं किस तरीके से, किस तरीके से इस h को मैं अप्रोच करा रही हूं टेंस टू 0। कैसे, h की वैल्यू 1 थी, राइट, इस 1 की वैल्यू धीरे धीरे कम होते होते 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, राइट, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। एक्चुअली मुझे भी कोल्ड कफ हुआ था पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 टेंस कर रहा है हमारा 0 की तरफ, तो अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। तो डेफिनेशन में क्या था, जो कि मैं बताऊंगी आपको कि राइट हैंड साइड से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो a प्लस एच लेके चलते हैं हम, h को हम 0 की तरफ टेंस करा देते हैं ताकि हम इस a तक पहुंच पाए, इस a पर नहीं पहुंच पाए, इस a तक पहुंच पाए, a के पास अप्रोच करेगा ये। सिमिलरली ये वाला वे तो हमें पता चल गया राइट हैंड से, अब हमें लेफ्ट हैंड से भी तो करना होगा क्योंकि हमारे पास यही 2 रास्ते हैं, ऊपर से नीचे से हम आ नहीं सकते, राइट। तो यहां से रियल लाइन में हमारे पास 2 वे होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड। तो ये हो गई राइट हैंड लिमिट्स, अभी डेफिनेशन कराऊंगी। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पर आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें ना, तो आप ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। और मैं आपको वो एग्जांपल्स भी कराऊंगी जो एज ए रिजल्ट आप आगे अनदर एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो जो बनाए रखिए अपना। अब हम बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं यहां से अप्रोच करना चाहूं 3 की तरफ, तो एक बात देखो, 3 से 2 छोटा है या बड़ा है? छोटा है ऑब्वियसली। तो 2 छोटा है तो यहां मैं लिख सकती हूं कि a माइनस एच से हम अप्रोच कर रहे हैं a की तरफ। क्लियर? कैसे? जैसे मैंने यहां कंपैरिजन किया वैसे यहां करते हैं। 3 माइनस कितना है कम, इसमें 3 में से 1 गया, मैं 1 ही ले रही हूं ताकि आपको इजी हो जाए समझना। तो ये माइनस करेंगे तो ये 2 आया, तो मैंने 2 से यहां से अब मैं यहां अप्रोच करूंगी तो इट मींस मुझे 1 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, धीरे धीरे 1 की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे h की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, राइट। जैसे ही मैं h की वैल्यू को कम करती जाऊंगी इसमें भी, यानी कि फिर से मैंने यहां पे क्या करा 0.5 ले लिया या 0.6 ले लेते हैं इस बार। तो यहां पर मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 2.4, तो मैं यहां तक 2.4 तक यहां तक पहुंची। फिर आगे मैंने और लिया तो आगे और माइनस करा मैंने, हाँ 2.4 तक पहुंची। अब इसके बाद मैंने 0.3 करा तो कितना आ गया यहां पे मेरे पास 2.7, तो ये यहां तक आया। अब मैंने और कम ले लिया 0.1 तक, तो ये आ गया मेरे पास 2.9। अगर मैं 3 में से 0.01 कर दूं तो ये 2.99 आ जाएगा। यानी कितना ही छोटा कर दूं मैं h की वैल्यू को, वो एग्जैक्ट 3 तक तो नहीं पहुंचेगा बट उसके बहुत पास तक पहुंच जाएगा। तो गॉट इट कि मैं क्या कहना चाहती हूं यहां पे, कि यहां पर भी h की वैल्यू मेरी 0 की तरफ टेंस कर रही है। दोनों में ही, चाहे राइट हैंड लिमिट की बात करें या लेफ्ट हैंड की लिमिट की बात करें, हमें h को 0 की तरफ अप्रोच कराना है। ध्यान में रखना है क्योंकि रियल लाइन पे बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से आएंगे तो वो ऐड हुआ है, ताकि तभी माइनस करेंगे तो वो अप्रोच करेगा उस लिमिट पर, और यहां से जब लेफ्ट हैंड से जाएंगे तो वो माइनस होगा, पर वो भी h जो होगा हमारा
वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम डेफिनेशन पर अपनी। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, अब आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा उस डेफिनेशन का जो मैं आपको बताना चाह रही हूं। ये रही आपकी राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन। क्या कहती है डेफिनेशन? एक फंक्शन है हमारे पास f, कैसा फंक्शन है वो हमारे पास कि वो उसमें अ फंक्शन f इज सेट टू अप्रोच l। वो जो लिमिट ली थी मैंने वो l हो गई हमारी, l तक अप्रोच कर रहा है। कब? जब x मेरा अप्रोच करेगा, अप्रोचेज a पर, जब x मेरा, क्योंकि अगर हम बात करें रियल लाइन पर, राइट, तो ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, तो x मेरा a की तरफ जब अप्रोच करेगा तो ये लिमिट l पर आएगा, राइट। तो ये यही कहना चाहता है, एक फंक्शन है f जो कि अप्रोच कर रहा है l पर, कब? एज x अप्रोच कर रहा है a पर फ्रॉम राइट, या फिर अगर कोई ग्राफ मेरा इस तरीके से भी बना होगा, तो ये ग्राफ बना होगा मान लो, तो राइट, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा इस तरीके से, फ्रॉम अबव। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के बारे में हम सभी जानते हैं, जो कि जीरो से बड़ा होता है पर बहुत छोटा नंबर होता है और पॉजिटिव होता है, राइट। तो एक ऐसा पॉजिटिव नंबर के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा। अभी जब एग्जांपल कराऊंगी तो इजीली समझ में आएगा। एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, किस तरीके से करेगा? सच दैट कि f ऑफ x माइनस l, ये l वो लिमिट है। इट मींस, अब यहां देखो, ये जो फंक्शन है ये वाला हमारे पास, जैसे ही मैं यहां पर x की जगह पर क्या लिखूंगी, x की जगह पर जो फंक्शन हमें दे रखा होगा, मान लो कोई फंक्शन हमें दे रखा है x, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं और हमें लिमिट लगानी है कि x मेरा अप्रोच करना चाहिए a पर, तो यहां पर मुझे क्या करना होगा कि यहां x की जगह पर मैं लिखूंगी a प्लस एच और लिमिट लगा दूंगी कि h टेंस कर रहा है मेरा जीरो पर, तो ये फंक्शन में, तो इट मींस मेरी लिमिट लगी h टेंस टू जीरो। यहां x की जगह a प्लस एच आया है तो यहां पे आ जाएगा a प्लस एच। अगर यहां x स्क्वायर होता तो इसका स्क्वायर आ जाता। फिर इसको ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब h की वैल्यू रखकर हम लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। यही मतलब है। अब इसको यहां समझते हैं कि ये जो फंक्शन में रखा है और वो जो लिमिट है, यानी जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम उसका डिफरेंस देखिए, मॉडुलस में यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, जैसे ही मैं उसका डिफरेंस देखूंगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन मेरा ऑलरेडी बहुत छोटा, बहुत ही पॉजिटिव नंबर है और स्मॉल है, उससे भी छोटा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इट मींस ये हमें दो बात बताता है। क्या बताता है? पहली बात कि ये हमारा सबसे छोटा नंबर होगा, एप्सिलॉन से भी छोटा पर होगा पॉजिटिव। दूसरा ये हमें बताता है कि ये कभी भी जीरो पर नहीं पहुंचेगा। इट मींस ये यही कहना चाहता है कि वो कभी भी उस लिमिट तक नहीं पहुंचेगा, लिमिट पर नहीं पहुंचेगा, उसके बहुत पास अप्रोच करेगा। क्लियर? वेन जब x मेरा क्या है a प्लस डेल्टा, यहां पर h की जगह डेल्टा ले लिया, इस तरह से अप्रोच कर रहा है, और यहां a, तो x की वैल्यू a से तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, ठीक है, इसके बीच में आएगी। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं जो कि मैंने यहां बताया था, इन्होंने यहां पर भी शो कर रखा है। क्या कि लिमिट हमने लगा दी, वो फंक्शन है कैसे कि a प्लस एच मेरा a प्लस जीरो फंक्शन है इज इक्वल टू एल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, f ऑफ a प्लस जीरो इज इक्वल टू एल। अब इसका वर्किंग रूल जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, वर्किंग रूल हमारा इतना सा है, देखो मैं फिर से बताती हूँ। वर्किंग रूल में सिर्फ इतना सा है कि जब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे होंगे इसमें, कि जब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे होंगे तो वर्किंग रूल में आ जाता है हमारे पास कि x जो है मेरा, x a की तरफ अप्रोच करना चाहिए। हमें लिमिट की जब बात की गई है तो यहां पर जो भी फंक्शन हमें दे रखा होगा उसमें जब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x अप्रोच कर रहा है a पर फंक्शन की, तो इसको हम राइट हैंड लिमिट के लिए लिख सकते हैं क्या कि लिमिट h टेंस टू जीरो और फंक्शन f ऑफ a, क्योंकि a पे बात करें यानी a रखना है हमें, पर a पर पहुंचना नहीं है, a तक नहीं पहुंचना, सॉरी a पर नहीं पहुंचना, a तक पहुंचना है। a प्लस एच, यहां h जीरो हो जाएगा तो इसी के इक्वल आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, जब हम आगे सॉल्व करेंगे इस
सॉल्व करने के बाद यहाँ h की वैल्यू जो दे रखी है 0 तक अप्रोच करेगी, 0 रखेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, वो फाइनाइट आएगी। ये तो आ गया हमारे पास राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इसमें क्या दे रखा है कि जो फंक्शन है वो l की तरफ अप्रोच कर रहा है, कब? जब x मेरा अप्रोच कर रहा है a पर फ्रॉम बिलो इफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्री, यहां पर भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा एप्सिलॉन, उसके लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? एक डेल्टा। किस तरीके से कि ये जो f ऑफ x माइनस एल, यानी फंक्शन में जब हम वो लिमिट रखेंगे, यानी ये l जो वैल्यू आ रही है उसका डिफरेंस 0 नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए लेस देन एप्सिलॉन होगा। किसके लिए? जहां पर a माइनस डेल्टा लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं तो a माइनस डेल्टा से a के बीच में होगा x, उन सब के लिए। अब इसको किस तरीके से ले सकते हैं हम? इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट लगाइए हमने x टेंस टू a माइनस 0, ठीक है, लेफ्ट हैंड को हम a माइनस 0 से कर देते हैं, या डायरेक्टली हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं f ऑफ x, हमने यहां लिमिट लगाई x टेंस टू a नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से भी कर देते हैं। अब इज इक्वल टू l, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट थ्योरी भी पता होना इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के लिए। आपकी डेफिनेशन आ जाती है, अगर आपके सेमेस्टर की बात करें तो आपके 2 नंबर की जो क्वेश्चंस आते हैं वेरी शॉर्ट में, तो उसमें डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ओके, तो वर्किंग रूल में सेम है, जैसे कि हमने यहां पे क्या था, a प्लस एच की बात हो रही थी हमारी, यहां पर किसकी बात हो जाएगी? हमारे पास जो भी फंक्शन हमें दे रखा है, जो भी फंक्शन हमें दे रखा है, हमें जो भी फंक्शन दिया है उसमें हम जब लिमिट लगाते हैं x टेंस टू a माइनस एच, तो f ऑफ a माइनस h टेंस टू 0 a माइनस h, और यहां पर हम h की वैल्यू, मतलब जो भी फंक्शन की वैल्यू दे रखी होगी उसमें x की जगह a माइनस h रखेंगे, वहां पर h की जगह h को 0 की तरफ टेंस कराएंगे, इट मींस h की वैल्यू हम 0 रख देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करके, कैलकुलेशन होगी, छोटी सी होती है कैलकुलेशन, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, उसे सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं और वो फाइनाइट नंबर आता है। ये है फाइनाइट नंबर के लिए। अब लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है? लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों काम होते हैं। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब राइट हैंड लिमिट, आपकी जो राइट हैंड लिमिट है, शॉर्ट फॉर्म है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। आपने वैसे 12th में भी पढ़ा होगा ये, तो जब ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। अगर सेम नहीं आती तो हम बोल देते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब अगर एक क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, मैम ये तो हो गई लिमिट हमारे पास फाइनाइट नंबर पर आ गई, अगर वो इनफाइनाइट नंबर पे आए तो उसके लिए भी डेफिनेशन होती है, इनफाइनाइट पे भी आती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेशन सेम है। सिमिलरली ये वही कहना चाहता है, कोई फंक्शन है f जो कि अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, कब? जब x अप्रोच करेगा a पर, जो लिमिट हमने बोल रखा है, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू किसी भी एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, सच दैट एक f फंक्शन जो है वो हमारा एप्सिलॉन से बड़ा होना चाहिए व्हेनेवर, जहां हमारा ये, इस बात का मीनिंग वही है कि अगर मैं इसे ओपन करना चाहूं तो ये क्या है, x मेरा अप्रोच करेगा a से a प्लस डेल्टा पे, राइट, इस बात का मतलब यही तो है, ये रहा ना a मेरा, क्योंकि ये x आया और ये a प्लस डेल्टा आ गई पहले वाली डेफिनेशन, इसको हम मोड में करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास ये, इसका मीनिंग यही है, अलग नहीं समझना, ओके। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वही x को मैं a की तरफ अप्रोच करा रही हूं तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई। नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए क्या आ जाएगा, जहां x की वैल्यू a पे अप्रोच करा रही हूं उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी तक पहुंच गई, तो यहां वैल्यू मेरी ये डज नॉट एग्जिस्ट कर जाती है। बट ये बता रहा है कि ये इन्फिनिटी लिमिट्स है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो इन्फिनिटी तक पहुंच रही है। अब एक होता है कि यहां पर तो हम h को टेंस करा रहे हैं 0 पर, जो भी लिमिट दे रखी है वो वैल्यू रख देंगे। मान लो हमें 2 पर अप्रोच कराना है तो हम 2 प्लस h लेते हैं फंक्शन के लिए, लिमिट f ऑफ 2 प्लस h। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं लिमिट h अप्रोच कर रही है 0 पर, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0, h की जगह 0 आ जाएगी इसे सॉल्व करने के बाद। तो यहां पर क्या कह रहा है कि ये वैल्यू रखने के बाद मेरे पास जो वैल्यू सॉल्व होकर आ रही है वो फाइनाइट नंबर नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर है। अब मैंने यहाँ x को अप्रोच करा 2 पर, यानी किसी नंबर पर, फाइनाइट नंबर पर, अगर मैं उस x को यानी लिमिट को इन्फिनिटी पे अप्रोच कराऊं तो
तो भी वैल्यूज आती है। तो उसके लिए डेफिनेशन है आपकी लिमिट एज एक्स टेंड्स टू या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी। कोई फंक्शन है जो कि अप्रोच कर रहा होगा हमारा कहां, एल पर, एज एक्स बिकम्स पॉजिटिव इन्फिनिटी इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, कोई डेल्टा मिलेगा यहां पर भी जो कि 0 से बड़ा होगा। ये भी पॉजिटिव नंबर होता है, बहुत स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है। सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स, डेफिनेशन वही है, उन दोनों का डिफरेंस, उस फंक्शन की जो लिमिट हमने लगाई है और जो वैल्यू आई है उन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होगा। ठीक है, कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एल, और एफ एक्स टेंस कर रहा होगा एल पर, कब? जब x मेरा इंफिनिटी पे जा रहा है। इट मींस x मेरा इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तब उस फंक्शन की वैल्यू l पर अप्रोच कर रही है मेरी, राइट? ऐसे ही सिमिलरली जब हम माइनस इंफिनिटी के लिए बात करेंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू, यानी जब हम लिमिट लगा रहे हैं x टेंस टू माइनस इंफिनिटी, तो फंक्शन की वैल्यू l पर अप्रोच कर रही है। यहां पर x, इट मींस जो फंक्शन है मेरा वो l पर अप्रोच कर रहा है, कब? एज x टेंस टू माइनस इंफिनिटी। ये होगी आपकी डेफिनेशन सारी। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब एक बात आप सबको पता हो, 11th 12th में आपने कराया, एग्जांपल्स हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो होते हैं जो कि इन डेफिनेशन के थ्रू बनते हैं, वहां बच्चे मात खा जाते हैं। इसी वजह से मेरा रीजन यही था आपको डेफिनेशन समझाने का, क्योंकि इसका यूज होगा। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं कराने जा रही हूं वो ऐसा ही है कि आपको डेफिनेशन अगर नहीं पता है तो आप थोड़ी सी मात खा जाते हैं, राइट? पर अब नहीं खाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है? तो हल्के में मत लेना, सिंपल है, अब तो और सिंपल हो जाएगा, बट कैसे करना होता है स्टेप बाय स्टेप हम समझते, राइट? क्या कह रहा है ये हमसे क्वेश्चन? सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना होगा। ये हमसे कहना चाहता है लेट एफ बी अ फंक्शन, ऑलरेडी पता है हमें ये फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ये हमें फंक्शन दे रखा है, ये पूरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, जहां एक्स मेरा ए के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ए के इक्वल होता तो ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, इन्फिनिटी पर पहुंच जाता है। ये रीजन है जो कि आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते तो अब जान गए, ओके? तो यहां में किसका यूज करना है? इन्होंने देखो बोला है एप्सिलॉन डेल्टा। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन कराई है इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी बोल देते हैं, कि लिमिट की डेफिनेशन दीजिए एप्सिलॉन डेल्टा के रूप में, ठीक है? तो ये वही कहना चाहता है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन शो दैट, हमें ये शो करना है, तो हम इसका यूज करेंगे और हम काम कर देंगे कि हाँ इसकी वैल्यू ये है। अगर डेफिनेशन की फॉर्म हमने बना दी तो ये लिमिट जो कि लगाई है x टेंड्स टू a पर, उसकी वैल्यू ये वो फाइनाइट नंबर l, यानी कि यहां पर l की वैल्यू 2a है। तो अगर हम डेफिनेशन पर आए, डेफिनेशन में दो बहुत आम बात थी, दो बहुत इन थी। क्या? वो जो f ऑफ x था माइनस करना था हमें उसमें से मॉडुलस के अंदर, जहां पर वो लिमिट जा रही थी, और वो लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर कि हमारा मोड ऑफ x माइनस ए क्या होना चाहिए? लेस देन डेल्टा, राइट? 0 से बड़ा, ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा से छोटा। अब हमें यहां पर एप्सिलॉन हम लेके चलेंगे और हमें डेल्टा एग्जिस्ट कराना है, ठीक है? डेल्टा ढूंढना है, इसका मतलब ये है एप्सिलॉन और डेल्टा ढूंढना। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया भी है मैट्रिक स्पेस में। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा कहती हूं, आप मैट्रिक स्पेस पढ़ रहे हो, आप प्योर मैथ्स पढ़ रहे हैं, अप्लाइड पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी डेफिनेशन यूज होती है, जैसे मैट्रिक स्पेस में लिमिट यूज हुई है, आपकी रियल एनालिसिस में आपकी लिमिट यूज होगी, यानी सीक्वेंस में, और यहां पर भी डिफरेंशियल कैलकुलस में जो लिमिट है, मीनिंग सबका सेम है, कॉन्सेप्ट सबका सेम है, ठीक है? बट आपको बताने का तरीका अलग अलग हो जाता है। जैसे कि रियल लाइन में हम कैसे रियल लाइन को लेकर बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं, सीक्वेंस में कैसे यूज करते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ओके? तो बढ़ते हैं हम आगे। तो सॉल्यूशन कैसे है? अब क्योंकि आपकी बीएससी है तो सॉल्यूशन थोड़ा बताना पड़ेगा, लिखने का तरीका क्या है, ठीक है? स्टार्टिंग में बताऊंगी, आगे क्वेश्चन आप इजिली कर लेंगे अपने आप, ओके? तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हमें जो फंक्शन दे रखा है कि हमें एप्सिलॉन दे रखा है, जो कि हम जानते हैं ग्रेटर देन 0 होता है हमारा, ये हमें दिया है। तो इन ऑर्डर ये हमें दिया है गिवन
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो इन ऑर्डर टू शो दैट, क्या शो करना है हमें, ये शो करना है हमें कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू 2a, ये हमें शो करना है। तो इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन हमारी क्या कहती थी कि मोड ऑफ f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन लेके चलना है हमें। ठीक है, ये जो लेस देन एप्सिलॉन लेके चलना है यानी कि इसकी वैल्यू करनी है, और वेन एवर मोड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा आना चाहिए, राइट, ये हमें शो करना है। तो हम इसी को लेके चलते हैं कि वी हैव टू शो दैट एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन चलो लिख देते हैं इसको, पहला एग्जांपल करा रही हूं तो सब लिखकर बता रही हूं मैं आपको। वी हैव टू शो दैट एप्सिलॉन ग्रेटर 0, ठीक है, हमें करना है एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए, एनी गिवन एप्सिलॉन के लिए पूरी लाइन ही लिख दूं, एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, किस तरीके से करना चाहिए वो, इस तरीके से कि मोड ऑफ x सच दैट, यहीं पे लिख दूं पूरी लाइन, f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, जब हमें डेफिनेशन के थ्रू करना होता है तो हमें ये लाइंस लिखनी पड़ती हैं, व्हेनेवर मोड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, राइट। तो इसे हम करते हैं, चलिए बहुत इजी है, हो जाएगा आराम से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सबसे पहली कंडीशन जो इन्होंने दी है, x डज नॉट इक्वल टू a। देखिए अगर x a की तरफ x की वैल्यू a होती तो यहां पर क्या आ जाता, अगर x की वैल्यू a होती तो ये 0 बन जाता। इट मींस ये 0 कब बनेगा, x इज इक्वल टू a। इसको सॉल्व कर लो। जब भी हमें ये छोटी सी बात लगती है ना कि ये नहीं पहुंचना चाहिए या इसकी वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, तो इट मींस हम ये रख के देख लेंगे। इट मींस x माइनस से 0 नहीं बनना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर है, जो कि इन्होंने यहाँ कंडीशन भी लगाई है, तो ये 0 नहीं बनना चाहिए। इट मींस हम इसे सॉल्व करते हैं यानी इक्वल टू 0 रखेंगे। इट मींस x की वैल्यू a नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए। इट मींस x की वैल्यू a नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ लेते हैं इफ x डज नॉट इक्वल टू a, तो इंप्लाइज दैट मोड ऑफ f ऑफ x माइनस 2a। क्यों लिया मैंने 2a, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था आपको l की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2a दे रखी है, इन्होंने खुद बताया है, यहाँ पर शो करना है हमें, तो इट मींस हम ये लेके चलेंगे। अब फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दी है, फंक्शन की वैल्यू हमें दी है ये, तो रख देते हैं हम यहाँ पे मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a, ये मोड में चलिए वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन है यहाँ पर, ठीक है। तो इट मींस इसको अगर हम सॉल्व करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, तो हम इसे कट कर सकते हैं। कब कट कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, अगर एक्स मेरा ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू ए होती है एग्जैक्ट, तो मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से ये ऐसे कट नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती, जैसे कि अगर मैं इसे ओपन करूं, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, राइट, माइनस 2a, तो यहां पे देखूं तो ये मैं कट कर सकती हूं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये कट हो जाएगा मेरा ये तो यहां पर ये मैं कट कर पाई इसलिए क्योंकि ये एक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक्स पर जा नहीं रहा, मतलब एक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक्स पर एक्स की वैल्यू ए नहीं है। तो इट मींस लेस देन एप्सिलॉन, राइट। अब अगर मैं x प्लस ए, अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो x प्लस ए माइनस 2a होगा, हमारे पास मॉडुलस में बचेगा x प्लस ए माइनस 2a लेस देन एप्सिलॉन। इट मींस यहां पर आ गया x माइनस
इसको हमने सॉल्व करा, लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर हम यहां पर देखें एप्सिलॉन से छोटा आ गया, ये हमें एक ऐसा डेल्टा ढूंढना था एप्सिलॉन के लिए जहां ये वैल्यू आ जाती। हम ये लेके चले, इससे हमें ये लाना था। अब हमें मिला तो सही है x माइनस ए, वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो क्या एप्सिलॉन डेल्टा इक्वल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा है और ये ही है। तो हमें एक ऐसा डेल्टा मिल गया। अगर हम इसे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमने कैसा चूज कर लिया, चूजिंग क्या कि एक नंबर और नंबर डेल्टा किस तरीके से, सच दैट कि डेल्टा मेरा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, सच दैट, तो हम लिख सकते हैं x माइनस ए लेस देन डेल्टा। मुझे मिल गया क्योंकि यहां पर जो मैंने वैल्यू ली है डेल्टा, और ये या तो इससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, यहां पर बराबर ही दिख गया हमें। तो यहां हम बोल सकते हैं कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमें यही दिखा था, शो करना था कि लिमिट x टेंड्स टू a है, fx की वैल्यू 2a आ रही है। अगर ये आ रही है तो इट मीन्स ये इसके पहले का प्रोसेस करेगा। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन से कनेक्ट करते हैं। देखिए ये लेके चलेंगे हम और ये ले आए हम मोड में वैल्यू, तो सिमिलरली हम ये लेके चले, ये कब था, अगर ये दोनों चीजें होल्ड कर रही हैं तो इट मींस ये वैल्यू आती है। तो हमें ये दिया था, इसका यूज करके हमें इस डेफिनेशन पर आना था यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा। तो हमने ये दिखा दिया है कि डेफिनेशन की तरह हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं लिमिट को। तो यहां से हमें ये आइडिया लग गया इसके लिए। ओके, हम ये लेके चले और यहां से हमने एप्सिलॉन डेल्टा वाली ये डेफिनेशन बता दी। तो इट मींस ये शो हो रहा है, इट मींस यहां पर क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, इसने ये तो बता दिया कि लिमिट ये आ रही है यानी एग्जिस्ट कर रही है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी तभी एग्जिस्ट कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये जो फॉर्म लेकर चले हैं मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये इसके लिए हमें कोई भी ऐसा x माइनस ए मॉडुलस में लेस देन डेल्टा नहीं मिलता। डेल्टा हमें ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, पर एग्जिस्ट कर गया तो इट मींस ये शो हो गया कि हाँ जिन्होंने लिमिट दी है फंक्शन के लिए वो एग्जिस्ट करती है। तो क्लियर, यहां से ये कहना चाहता है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैम हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट जो डेफिनेशन के थ्रू ये जो थियोरेटिकली उन्हें एग्जैक्टली पता भी नहीं होता डेफिनेशन के थ्रू कैसे आए हैं ये एग्जांपल्स, बट वो ये कहते हैं कि मैम ये जो एग्जांपल्स हैं ये हमें समझ नहीं आते थ्योरी वाले। वो सीधा यही बोलते हैं कि थ्योरी वाले एग्जांपल समझ नहीं आते, बट वो सबसे ज्यादा इजी होते हैं। पर उन्हें वही बच्चा कर पाता है, वही स्टूडेंट कर पाता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिसने डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है। और मैं यही कहती हूँ अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके भी पढ़ा है ना, तो आप डेफिनेशन भूल ही नहीं पाते। आप कितनी कोशिश करेंगे आप नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए पढ़ कोई भी लेगा, एग्जाम कोई भी क्रैक कर लेगा, आप पास भी हो जाएंगे ग्रेजुएशन में आप, क्योंकि बहुत से बच्चों का एम कुछ और भी होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं। उतना ही टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में लगता है फोकस बनाने के लिए, बट जब आपका एक रिदम बन जाती है ना कि नहीं मुझे इस तरह से पढ़ना है, फिर आप बहुत आगे निकल जाते हैं और आपको डर भी नहीं लगता। जो आप कहते हैं ना मुझे इस सब्जेक्ट से डर लगता है, एक्चुअल में किसी भी सब्जेक्ट से डर तब लगेगा जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, राइट। तो इसलिए ये वाला एग्जाम्पल आपका डेफिनेशन से हो गया। मैं आगे के डेफिनेशन के थ्रू भी एग्जाम्पल कराऊंगी। एक सिंपल एग्जाम्पल और करा देती हूँ, हालांकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बट एक एग्जाम्पल ऐसा भी कराऊंगी क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट आएंगे मेरे पास, मैसेज आते हैं मेरे पास कि मैम आपने थ्योरी ऑफ बेस तो करा दिया पर आपने एग्जैक्टली वो नहीं बताया। हालांकि मैं अगली क्लास में भी कवर कर देती हूँ और उन्होंने वो क्लास नहीं देखी होती है, तो आपसे अनुरोध है कि पूरी क्लास को देखा करिए, उसके बाद पूछा करिए कि हाँ ये वाला डाउट था, क्योंकि जो डाउट आप पूछ रहे हैं वो डाउट ऑलरेडी मैं इस वाली क्लास में या इससे अगली क्लास में मैं करा चुकी होती हूँ। तो आपने नहीं देखी होती क्लास, इसलिए आपके पास वो डाउट आता है। तो चलिए कम टू द पॉइंट, क्या कहता है आंसर सेकंड एग्जांपल, शो दैट लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 2 जहां मोड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट,
इसका मीनिंग क्या है? क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ गया हमें, एग्जिस्ट नहीं करे। इट मींस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये आपस में बराबर नहीं होंगी। तो बढ़ते हैं आगे, हम यही दिखाना है। पहले हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट लेंगे अगर हम, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम फंक्शन मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स, ये हो गया हमारा x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब हम बात करें राइट हैंड लिमिट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, वी हैव, जो हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट के बारे में, राइट। कैसे करते हैं? हम लेंगे, हमें 2 पर बात कर रहे हैं, तो f ऑफ 2 प्लस 0, इट मीन्स मैं इसे लिख सकती हूं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, जब h टेंस टू 0 कर रही हूं मैं, तो अब यहां पर मेरे पास फंक्शन है ये, बहुत ध्यान से समझना ये वाली बात, कि लिमिट लगी है मेरे पास h टेंस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू क्या है, x की जगह पर मुझे रखना है क्या, 2 प्लस h। तो ये x आ गया माइनस 2 अपॉन, यहां पर x की जगह पर रखूंगी मैं 2 प्लस h, राइट, माइनस 2। तो अगर यहां देखें हम, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अगर ये खुलेगा ब्रैकेट तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाता है, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर आ गया ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया मोड में h अपॉन h। इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट, एक एक स्टेप जान पूछ के बता रही हूं ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रहे। आगे वाले हम एग्जाम्पल बहुत स्पीडली करेंगे, राइट। h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, ये आ गया h अपॉन h, इट मीन्स ये कट गया, वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब यहां पर मेरे पास जो लिमिट थी h टेंस टू 0, बट यहां पर आ गया 1। अब यहां पर h तो मेरे पास बचा ही नहीं, तो हम लिमिट कहां रखे, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट की। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं मैम क्या कहने वाली हैं। चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जबकि हमने बात की थी राइट हैंड की तो ऐड करते, और जब लेफ्ट में करेंगे तो हम माइनस से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगी मेरे पास वैल्यू f ऑफ 2 माइनस 0, इट मीन्स मैं इसे लिख सकती हूँ लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, राइट। जैसे ये वैल्यू मैं फंक्शन में रखती हूं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, सॉरी अब तो फंक्शन की वैल्यू रखी जाएगी, तो 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन, हाँ 2 माइनस h माइनस 2। तो यहां पर अगर मैं कैंसिल करूं इसे, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहां ये कैंसिल, ऊपर मॉडुलस में है, तो वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आएगी, बताइए, छोड़ दूं आपके लिए? चलिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 2 मोड में माइनस h, जैसे ही मैं बोलती हूँ ना छोड़ दो इस एग्जाम्पल को, नेक्स्ट कमेंट आ जाता है मैम आप वो क्वेश्चन पूरा करा देते, तो करा करो अपने आप भी, पर हाँ ये मैं कंप्लीट करा रही हूँ। मोड ऑफ h अपॉन माइनस h, ये मॉडुलस में है h की वैल्यू माइनस में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मॉडुलस की खास बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉजिटिव बना देता है। तो ऊपर तो मेरे पास आ गया h, नीचे आ गया माइनस h, इस h से ये h कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, लिमिट h टेंस टू 0, h तो है ही नहीं, माइनस 1 आया, तो मेरे पास यहाँ पर आ गई माइनस 1। यहां मैंने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई मेरे पास, माइनस 1, यहां पर मेरे पास आई 1, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, इट मीन्स क्या हो गया ये, यहां पर हमारा जो कंक्लूजन निकला है वो ये लिखना है, दस या हेंस, हेंस नहीं बोलेंगे, दस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और यही वो हमसे कह रहा था।
शो करने के लिए। शो करना था हमें, क्या क्या शो करना, शो ऑफ नहीं करना था, हमें शो करना था। क्या करना था कि जो फंक्शन हमें दे रखा है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी आपका लेफ्ट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ओके, तो आज क्योंकि एग्जाम्पल यहां पर और भी हैं आपके लिए, ये काफी सारे हैं और बहुत जल्दी हो जाएंगे इजीली, मेरे साथ साथ आप खुद करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो एग्जांपल्स कराऊंगी। ये बहुत सिंपल है, आपने 11th 12th में भी पढ़े होंगे ये वाले एग्जांपल्स, मतलब ये वाले क्वेश्चंस, बट बच्चे वहां पर क्या करते हैं, डेफिनेशन पर ध्यान नहीं देते। पर मेरा आपसे यही कहना है, डेफिनेशन पे जो मैंने इतना फोकस किया है वो इसलिए किया है ताकि आप ये वाले एग्जांपल्स कर पाओ। ये जो थ्योरी वाले होते हैं बच्चे ये छोड़ देते हैं, लेकिन इसका यूज होता है। अभी तो आप ग्रेजुएशन में नंबर ले आते हैं फिर भी, लेकिन आगे आप किसी आईआईटी जैम को अगर टारगेट करना चाहेंगे अपने एमएससी के लिए, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहेंगे आगे टीचिंग के लिए, तो बहुत से एग्जाम, बहुत से ऐसे जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, बहुत से टीचिंग में ही होते हैं, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट से आते हैं क्वेश्चंस। जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है और वो आगे निकल जाता है। तो लेकिन अगर आप अभी से अपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, तो आप आईआईटी जैम भी निकालेंगे, बाद में आपको सीयूटी पीजी देना है, आप वो भी क्रैक कर सकते हैं बहुत अच्छी रैंक से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले या हम इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि मैंने आपके आईआईटी जैम के लिए भी आप आगे टारगेट कर रहे हैं 2026 वाला अपना आईआईटी जैम देंगे अब, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं आपको। 2025 की अलग सीरीज बनी हुई है और एक 2020 से लेके 2025 तक की, सॉरी 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं टॉपिक वाइज, वो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके चेकआउट कीजिए। सीओटी पीजी के भी पेपर सॉल्व करा रखे हैं मैंने पीवाईक्यूज, आप वहां जाके उसे देखिए, ताकि जो भी कोई आगे टारगेट कर रहा है आईआईटी जैम को लेकर या सीओटी पीजी को लेकर, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।